नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे एक सीरीज के बारे में। नाम है द ट्रायल। इस सीरीज का पूरा नाम है द ट्रायल प्यार खून और धोखा। आई है ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। क्रिएटर डायरेक्टर है सुपर्ण वर्मा। दोस्तों, ये सीरीज एक अमेरिकन सीरीज द गुड वाइफ का एडेप्टेशन है। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। तो शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से, फिर देखेंगे कि इस सीरीज में क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। तो हम यहाँ कहानी देखते हैं एक परिवार की। इस परिवार के जो मुखिया हैं वो है राजीव सेन गुप्ता, जो कि एक जज है। इनकी भूमिका में आप देखते हैं जीशु सेन गुप्ता को। और इन पर एक दिन एक इल्जाम लगता है कि रिश्वत के तौर पे ये सेक्सुअल फेवर लेते हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो जेल चले जाते हैं। उनकी पत्नी है नयोनिका, जिसकी भूमिका में आप देखते हैं काजोल को। तो अब परिवार की जिम्मेदारी नयोनिका पे आ गई है। इनकी 2 बेटियां हैं और चूंकि पुलिस ने राजीव के बैंक अकाउंट्स वगैरह फ्रीज कर दिए हैं, तो अब इनके सामने फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत सारी हैं और बच्चों को उनको संभाल के रखना है। तो एक संघर्ष इनके सामने शुरू हो जाता है। लेकिन नयोनिका हिम्मत नहीं हारती है और वो एक वकील है। तो अब 10 साल के बाद फिर वो प्रैक्टिस के लिए आती है। हालांकि उनको आराम से नौकरी नहीं मिलती, लेकिन एक फ्रेंड की सहायता से उनको एक फर्म में नौकरी मिल जाती है और अब वो एक जूनियर लॉयर के तौर पे काम शुरू करती है। फिर कई सारे मुकदमे उनके सामने आते हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज की जो कहानी है वो तो ठीक है और इसके जो कुछ डायलॉग्स हैं वो जरूर अच्छे से लिखे गए हैं। डायरेक्शन भी हमको अच्छा दिखता है। हालांकि जब हम ये देखते हैं कि जेल में कैदी और मुलाकाती टेबल कुर्सी लगा के आराम से आमने सामने बात करते हैं तो वो थोड़ा अटपटा लगता है। भारत की जेल में मुलाकात इतना आसान और इतना सुविधाजनक नहीं होता। और दोस्तों देखिए, यहाँ जो बेसिक कैरेक्टर है नयोनिका का वो हमको ठीक दिखता है। उसका जो स्ट्रगल है या उसकी लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो सब चीज़ें ठीक दिखती हैं। लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लगता है कि हड़बड़ी में कर दी गई हैं या वो अधपका सा लगता है। जैसे लॉ फर्म का एक तीसरा पार्टनर भी है, जिसकी भूमिका में हम देखते हैं किरण कुमार को। अब ये जो सब प्लॉट रखा गया है ये ठीक से वर्क नहीं करता है। या फिर सेन गुप्ता फैमिली की हेल्प करने के लिए एक फ्रेंड है और ये फ्रेंड क्या है, एक एंजल ही है कि बस हर समस्या का समाधान इसके पास होता है। हमको ये बताया जाता है कि राजीव के कई दुश्मन हैं और एक हम देखते ही भी है कि कोई कॉरपोरेटर है। तो ये दुश्मन क्यों है या ये दुश्मन कैसे बने, ये लोग कौन है, इन चीज़ों की जानकारी हमको बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है। और दोस्तों, यहाँ हर एपिसोड में लगभग एक नया केस आता है, एक केस जो कि नयोनिका लड़ती हैं। तो ये जो केसेस के मुद्दे रखे गए हैं वो जरूर ही अच्छे हैं। जैसे यहाँ टीवी जर्नलिज्म को भी दिखाया गया है या फिर कोई मर्डर का केस आता है। लेकिन जिस तरह से इन केसों को निपटाया गया है वो लगता है कि बहुत उस पर मेहनत नहीं की गई है। या फिर एक केस है उसमें कुछ आर्गुमेंट होते हैं और वो केस खत्म हो जाता है। तो एक कोर्ट रूम ड्रामा को लेकर के जो इंटेंसिटी होनी चाहिए, जो एक तनाव का माहौल होना चाहिए, वो यहाँ नहीं दिखता है। तो ज़्यादातर ये सीरीज हमको फ्लैट ही दिखती है, बहुत हाई नोट पे कभी जाती नहीं, एक साधारण ही सीरीज दिखती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, यहाँ जो सेंट्रल कैरेक्टर है नयोनिका का वो काफ़ी आकर्षक है और उसकी कहानी जरूर हमको अच्छी लगती है। और दोस्तों, यदि देखें यहाँ अदाकारी के तौर पे तो काजोल है और काजोल ने अपना काम बहुत बढ़िया ढंग से किया है, बहुत आकर्षक वो लगी है। जीशु सेन गुप्ता है, वो भी अच्छे हैं। कुबरा सैथ है। शिवा चड्डा एक अलग ही गेटअप में आपको दिखती है और उनको देखना अच्छा लगता है। गौरव पांडे है या अली खान भी काफ़ी आकर्षक लगे हैं। तो दोस्तों, अभी इस सीरीज में जो है 8 एपिसोड आया है, 40-45 मिनट के आसपास के एपिसोड है। तकनीकी तौर पे भी आप इस सीरीज को
इसको अच्छा ही कह सकते हैं। इसमें कुछ तो बोल्ड सीन है, कुछ किसिंग के सीन है और कुछ एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों कुछ कमियों के साथ ये सीरीज देखने में ठीक है, और जिस तरह से अभी ये खत्म हुई है उसमें लगता है कि दूसरे सीजन में कहानी और भी बड़ी और गंभीर होने वाली है। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से 3 की। दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपने अगर ये सीरीज देखी है तो भी मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।